HSSC ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट अपडेट। दोस्तों, हरियाणा ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसियां हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा यानी कि HSSC के द्वारा निकाली गई थी, उनकी वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार जो है कब तक ख़त्म हो सकता है और साथ ही कितनी वेटिंग लगेगी, कितनी वेटिंग क्लियर होगी, और एक ही वीडियो में आपको सारी की सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी ग्रुप डी वेटिंग से जुड़ी हुई। तो जो भी कैंडिडेट हरियाणा ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट का वेट कर रहे हैं, लगभग 4500 प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 1 साल से ऊपर हो गया उनको वेट करते हुए कि वेटिंग लिस्ट कब तक लगेगी। उनके लिए पूरी की पूरी अपडेट जो है इस वीडियो में लेकर के आए हैं कि कब तक उनकी वेटिंग लिस्ट लग सकती है, कितनी वेटिंग क्लियर होगी और ज्वाइनिंग कब तक मिल सकती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम आपको ग्रुप डी से जुड़ी हुई सभी बातें क्लियर करेंगे। तो तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि 4/2018 इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था ग्रुप डी का, और टोटल जो है 18,218 इसके अंदर पोस्ट थी। 2018 के अंदर ये भर्ती निकाली गई थी, और आप देख सकते हैं कि जब इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था जनवरी 2019 के अंदर 18,218 पोस्ट का, उस समय 4500 प्लस कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कि वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया था, और उनको जनवरी 2020 तक का टाइम दिया गया था, यानी कि 1 साल तक का, कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी वेटिंग लिस्ट लगा दी जाएगी। इस बीच कैंडिडेट ने इकट्ठा होकर HSSC ऑफिस पंचकुला के अंदर धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगे रखी, CM हाउस भी गए और विभिन्न प्रकार की चुनावी रैलियों के अंदर भी अपनी मांग को रखा। लेकिन दोस्तों, उनकी मेहनत का अभी तक फल नहीं मिला और उनकी वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई गई। जनवरी 2020 के अंदर फाइनल डेट आने से पहले 3 महीने के लिए यानी कि अप्रैल 2020 तक वेटिंग लिस्ट के टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद देश के अंदर लॉकडाउन लगने के कारण 3 महीने के लिए जुलाई तक और बढ़ाया गया वेटिंग लिस्ट के टाइम पीरियड को। उसके बाद दोस्तों, एकदम से अचानक से HSSC की ओर से हरकतें शुरू की गई। सबसे पहले 13 मई को जो है वेटिंग लिस्ट के लिए CS ऑफ हरियाणा की तरफ से डाटा मांगा गया की मीटिंग है, और 14 मई को मीटिंग ली गई 30 डिपार्टमेंट की। उसके बाद 15 मई को 31 डिपार्टमेंट की, और 18 मई को 15 डिपार्टमेंटों की मीटिंग ली गई। तो इस प्रकार टोटल डिपार्टमेंट जो थे उनकी मीटिंग अटेंड की गई और उनसे ब्यौरा मांगा गया, खाली वैकेंसियों का डाटा मांगा गया कि कितनी वैकेंसियां खाली हैं। दोस्तों, उसके बाद सभी कैंडिडेट ये उम्मीद कर रहे थे कि अब जल्द से जल्द जो है वेटिंग लिस्ट लगाई जा सकती है, और ये खबर भी सुनने में आ रही थी कि जून के फर्स्ट वीक के अंदर जो है वेटिंग लिस्ट आराम से लगा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, 1 या 2 दिन पहले ही HSSC की ओर से ये नोटिस जारी किया गया है, और जो फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, जो आपके सामने अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये PDF है फाइनल रिजल्ट की। जिस समय फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था, उस समय जो कैंडिडेट ज्वाइनिंग के लिए बुलाए गए थे उस उनके लिए HSSC ने एक बार और से 15 दिन का टाइम दिया गया है सरकार की ओर से, कि 15 दिन का टाइम पीरियड और है। जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया है वो अपनी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो उनकी जो उम्मीदवारी है, उनका कैंडिडेचर है, रद्द कर दिया जाएगा और वो सीट वेटिंग के लिए मानी जाएगी। तो दोस्तों, अब कैंडिडेट कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप डी से जुड़े हुए कुछ कैंडिडेट है, ये कह रहे हैं कि हमें फिर से धरना प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि ये हमारे साथ गलत हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उनको बता दूं, दोस्तों, अगर ये टाइम पीरियड दिया गया है, ये आपके फ़ायदे के लिए ही दिया गया है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने कि ज्वाइनिंग नहीं लेनी थी और ना ही उन्होंने HSSC को कोई जवाब लिख कर दिया, जिसके कारण से वो सीट अभी अटकी हुई है। और वो कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी लिख के देंगे या फिर उनकी कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा ज्वाइनिंग ना लेने के कारण। तो उनको उनकी जो टाइम पीरियड है वो रद्द हो जाएगा और आपके लिए एक सीट और एक्स्ट्रा मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट मिलेंगे, तो कम से कम 500 प्लस सीट आप जो वेटिंग की मान कर चल रहे थे उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सीट आपकी बढ़ सकती हैं जो फाइनल वेटिंग अब लगेगी उसके लिए। और दूसरी बात कि कितनी
वेटिंग आपकी क्लियर हो सकती है। तो ये बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। एक समय बीच के अंदर 2019 के अंदर HSSC की ओर से एक लिंक जारी किया गया था, और उस लिंक के जारी करते समय 5200 प्लस सीट जो है खाली थी। लेकिन उसके बाद हम सोच रहे होंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन किया होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे थे, उसके बाद कि हरियाणा पुलिस का रिजल्ट भी जारी हुआ था और उन्होंने उसमें भी ज्वाइन किया होगा, छोड़ के, ग्रुप डी की नौकरी को छोड़कर। उसके बाद बहुत सारे ऐसे रिजल्ट जारी किए गए हैं HSSC की ओर से, जिसके अंदर कैंडिडेट ग्रुप डी से छोड़कर गए होंगे, और उसके बाद अब कल रख का रिजल्ट भी जारी हो सकता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट उसको लेकर भी सीरियस होंगे। तो आपकी जो लगभग पोस्ट हम मान के चलें वो 3500 प्लस हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 3500 प्लस जो है आपकी सीट खाली हो सकती हैं वेटिंग लिस्ट के लिए, और 3500 वेटिंग क्लियर हो सकती हैं। इतनी सीट तो मिनिमम आपकी खाली मिल सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक और ज़रूरी चीज़ दिखा देता हूँ मैं। ये फाइनल रिजल्ट जो आया था उसकी आपके सामने PDF है, और इसके अंदर जो कट ऑफ है वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जनरल की जो कट ऑफ है वो 69 पर गई थी, और जनरल वेटिंग की 68 या 69। कैंडिडेट सोच रहे हैं कि कितने पर वेटिंग गई थी। तो दोस्तों ये आपके सामने देख सकते हैं कि 68 पर जो है जनरल की वेटिंग लगी थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट का मानना था कि उनके 69 हैं, फिर भी उनको वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको कि वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया था। 68 का मतलब है कि ये मिनिमम कट ऑफ है जिनको कि वेटिंग लिस्ट के अंदर रखा गया है। तो दोस्तों लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। कितनी वैकेंसियाँ 3500 प्लस जो है मैंने आपको बता दिया, इतनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। कब तक क्लियर हो सकती है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ कि 15 दिन का टाइम पीरियड उनको दिया गया है, और 15 दिन के टाइम पीरियड के तुरंत बाद यानी 4 या 5 दिन के अंदर दोबारा से डाटा नहीं मंगवाया जाएगा। केवल जो जिनकी कैंडिडेटचर रद्द किया जाएगा उनका डाटा मंगवाया जाएगा, और जल्द से जल्द आपका काम करके, और 5 या 4 दिन के बाद जैसे ही उनका टाइम पीरियड पूरा होता है आपकी वेटिंग लिस्ट जो है हरियाणा ग्रुप डी की लगा दी जाएगी। तो दोस्तों जो भी कैंडिडेट ग्रुप डी से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। वीडियो को एक बार लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।